तो स्टूडेंट्स, आज मैं बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी लेकर रिप्रेजेंट हो रहा हूँ। मेधा ट्यूटोरियल और मेधा साइंस जोन में आपका स्वागत है। आज मैं सोचा कि क्यों ना आज बायोलॉजी में जैसे 11th क्लास के बच्चे बोल रहे थे कि सर हमारे लिए भी पढ़ाई हो, तो मैं सोचा कि नहीं, अब मैं शुरू करता हूँ। तो आज इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी को लेकर आपको पढ़ाने वाला हूँ। ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छे से आप समझ लेंगे। चूँकि मेरा जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो डिफरेंट है। चूँकि हर चीज़ को मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, इसके बाद मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और इससे क्या है आप ज़्यादा समझेंगे। और नहीं तो इसका पूरा नोट्स ग्रुप में, व्हाट्सएप जो ग्रुप है मैं उसमें सेंड कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपको अगर किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप फ़ोन कॉल करके आप किसी भी क्वेश्चंस का समाधान कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स मैं आपको हमेशा हेल्प कर रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ। जो भी विधि अपना रहा हूँ मेरे ख्याल से आपको पसंद आता होगा। जो भी संसाधन है मेरे पास उसके माध्यम से आपके पास पहुँच रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान से देखेंगे। बायोलॉजी भी एक विषय है, इसको मानना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया बदल रही है, आप देख रहे हैं। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की चिंता है तो स्वास्थ्य की चिंता है। और जिस तरह से स्वास्थ्य की विधि व्यवस्था बिगड़ पड़ी है, इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि निकट भविष्य में अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी बात की चर्चा होने वाली है या चर्चा हो रही है तो स्वास्थ्य की चर्चा हो रही है। आज अच्छे अस्पताल नहीं है, नर्सिस, पैथोलॉजिस्ट से संबंधित जो भी कर्मी हैं वो नहीं हैं, अच्छे डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं हैं। इस तरह से स्वास्थ्य सुविधा की जो बदहाली है वो हम देख सकते हैं। ऐसे में बायोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो आज आइए, मैं बायोलॉजी से आपको परिचय करा रहा हूं और इसका इंट्रोडक्शन आपके बीच रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स यहां से देखेंगे, बायोलॉजी जिसको हम लाइफ साइंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये पूरे लाइफ से जुड़ा हुआ साइंस है। देखिए साइंस क्या है, तो साइंस डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। इसकी उत्पत्ति यहां पर हम लिख दिए हैं, ये इसकी उत्पत्ति जो है वो लैटिन वर्ड से हुई है। देखिए लैटिन वर्ड यहां पर देख सकते हैं, साइंस जो है डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। कोई भी समझ सकता है, बहुत आसानी से समझ सकता है। आप यहां देखिए बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास आज मैं दे रहा हूं 11। और इसमें मैं एक बात और बोल दूं कि यह जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं इसको 9th 10 11 12 बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड भी इसको अच्छे से समझ सकता है। मैं उस तरह से समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ इंग्लिश में तो लिखा जरूर हूँ, लेकिन क्या है मैं हिंदी में भी आपको समझाऊंगा और इंग्लिश से, यानी बाइलिंगुअल समझाऊंगा। तो निश्चित रूप से आप समझने की कोशिश करें और समझ भी लेंगे, मेरा दावा है। क्योंकि पढ़ाने का तौर तरीका मेरा डिफरेंट, अलग है। तो आइए पुनः चर्चा करते हैं। साइंस डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये विज्ञान जो है वो लैटिन वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है साइंटिया। मीन्स क्या है, नॉलेज। जिसका अर्थ साइंटिया होता है, इसका मतलब क्या है, ज्ञान से, नॉलेज से। अर्थात किसी चीज के विषय में विशेष ज्ञान ही विज्ञान है। जैसे मान लो कि हम पूछते हैं आपसे कि पेड़ पर जो पत्तियां है, जो लीव्स हैं, वो कैसा है, किस कलर का है, तो आप बोल देंगे कि वो हरा है। तो ये ज्ञान है। लेकिन मैं फिर प्रश्न कर रहा हूं कि वो हरा क्यों है, तो आप बोलेंगे क्योंकि उसमें क्या है, क्लोरोफिल पाया जाता है, इस कारण से वो क्या है, हरा है। तो ये ज्ञान जो है विशेष ज्ञान है। इसी ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। तो साइंस शब्द जो है डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है साइंटिया और इसका मीन्स होता है नॉलेज। अब देखिए बायोलॉजी, मैं बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूं। तो बायोलॉजी, अब देखिए साइंस में
कई ब्रांचेस हैं। अब बायोलॉजी भी एक ब्रांच है। द बायोलॉजी मीन ये बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग बींग्स। तो लिविंग बींग्स का अध्ययन ही बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी मैंने जिसमें बायोलॉजी में हम लिविंग यानी जो सजीव है उनका अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी इन ग्रीक, देखिए इन ग्रीक में बायोज है, ग्रीक वर्ड है बायोज जिसका अर्थ क्या होता है लाइफ, एंड लॉगस, लॉगस जिसका अर्थ होता है स्टडी, यानी क्या है लाइफ के अध्ययन को क्या कहते हैं हम बायोलॉजी कहते हैं। यहां बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है। फिर उसके पहले मैं आपको समझाया कि साइंस की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, उसका मतलब क्या होता है, फिर उसका मतलब क्या होता है। तो इस तरह से आप बेहतर समझ रहे होंगे। अब है बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी के फादर ऑफ बायोलॉजी कहे जाते हैं एरिस्टोटल। देखिए बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कहे जाते हैं एरिस्टोटल। सर्वप्रथम उन्होंने अध्ययन किया था बायोलॉजी को। सबसे पहले उन्होंने प्लांट्स, एनिमल्स ये दो में बांटा था। बाद में चल के और उसका डिवाइडेशन हुआ, लेकिन पहले बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल हैं। और इन्होंने ही देखिए यह प्लांट्स और एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया था। उस समय केवल प्लांट्स और एनिमल्स में बांटा था, तो स्टडी किया था। अब देखिए टर्म जो है बायोलॉजी, जो टर्म है, अब बायोलॉजी देखिए, बायोलॉजी जो टर्म है, फादर ऑफ बायोलॉजी तो एरिस्टोटल है, लेकिन बायोलॉजी जो टर्म है यह लैमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा 1802 में दिया गया था। ये भी क्वेश्चन है। देखिए टर्म जो है लेमार्क एंड ट्रेविरेनस 1802 में दिया गया था। तो स्टूडेंट्स यहां तक बेहतर आप समझ रहे होंगे। अब है कि बायोलॉजी का जो मेजर ब्रांच है, मेजर ब्रांच देखिए यहां पर, ये मेजर ब्रांच देखिए यहां पर क्लासिफाइड किया हूं। बायोलॉजी का मेजर ब्रांच क्या है, तो बॉटनी है, जूलॉजी है और क्या है माइक्रोबायोलॉजी है। देखिए तो बॉटनी का अर्थ क्या होता है, तो बॉटनी का अर्थ होता है वनस्पति विज्ञान, और जूलॉजी का अर्थ होता है जंतु विज्ञान, और माइक्रोबायोलॉजी का अर्थ होता है सूक्ष्म जीव विज्ञान। देखिए तो इसमें देखिए मैं यहां इंग्लिश तो लिखा हूं लेकिन बोल तो इसका अर्थ भी समझा रहा हूं। तो अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप वीडियो बैक करके फिर से उसको सुनेंगे, कई बार सुनेंगे और इस तरह से इसको आप समझेंगे। तो इस तरह से बायोलॉजी का मेजर ब्रांच जो है बॉटनी है, जूलॉजी है और क्या है माइक्रोबायोलॉजी है। अब देखिए फादर, देखिए बॉटनी के फादर यानी फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं, तो थियोफ्रास्टस को कहते हैं। देखिए फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं, थियोफ्रास्टस को कहते हैं। अब देखिए फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं, एरिस्टोटल को कहते हैं, एरिस्टोटल को। अब देखिए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं, तो पास्चुअर का कहते हैं। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं इंग्लिश में लिखा गया, लेकिन हिंदी में मैं समझाया आपको कि फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और यह क्या है, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी जो है वो क्या है, मेजर ब्रांच है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर द स्टडी ऑफ ईच एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स ए सेपरेट ब्रांच। अब देखिए ऑर्गेनिज्म जो जीव हैं उसके अलग अलग अध्ययन के दृष्टिकोण से बायोलॉजी का ब्रांच अलग अलग है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी जीव के एक्सटर्नल व्यू का अध्ययन करना चाहेंगे तो उसका अध्ययन अलग है, उसका ब्रांच अलग है। फिर उसके इंटरनल पार्ट्स का अगर अध्ययन करना चाहें तो फिर उसका ब्रांच अलग है। इस तरह से जो एस्पेक्ट है, माने अलग अलग अध्ययन करने का जो एस्पेक्ट है, उस दृष्टिकोण से अब बायोलॉजी का अलग अलग ब्रांच भी है। और नियर अबाउट यह ब्रांच जो है वो 200 से है। यहाँ पर देखिए लिख दिए हैं नियर अबाउट, लगभग में यह कितनी इसकी संख्या है, तो 200 है, यानी 200 ये ब्रांच है। अब देखिए अब है कि जो इसके मेन ब्रांच हैं, माने इससे रिलेटेड जिसमें हम जीवधारियों के अलग अलग पहलुओं का अध्ययन करते हैं, तो इसके आधार पर हम यहाँ पर क्लासिफाइड किए हैं। तो सबसे पहला स्थान किसका आता है, साइटोलॉजी, और इसको कहते हैं सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान, जिसमें हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। वैसे भी स्टूडेंट्स आप जान लें कि कोशिका क्या है,
हाँ, तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। तो देखिए एक इकाई है, अर्थात क्या है, कोई जैसे हमारा शरीर एक इकाई, मैंने एक जाइगोट जो एक सेल का बार बार डिवाइड किया तब जाकर हम इस रूप में आ पाए, तो इस तरह से सेल क्या है, तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब है कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। अब है कि स्टूडेंट्स आप आगे बढ़ेंगे तो साइटोलॉजी एक ग्रुप बन जाएगा। साइटोलॉजी एक आपका यूनिट होगा, उस यूनिट के अंतर्गत बहुत सारे तथ्यों का हमें अध्ययन करना होगा। तो इस तरह से अब देखिए मॉर्फोलॉजी, बाह्य आकारिकी। अब इसकी एक प्लांट ले लीजिए आप, तो प्लांट्स के एक्सटर्नल व्यू को देखिएगा तो उसमें लीफ आएंगे, उसमें स्टेम आएगा, उसके रूट होंगे, उसके इन्फ्लोरेंस होंगे, उसके फ्लावर होंगे। इन सारे मतलब एक्सटर्नल व्यू में जो कुछ भी पाए जाते हैं उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी करते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एक्सटर्नल व्यू ऑफ ए प्लांट और एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्या है, मॉर्फोलॉजी। अब देखिए एनाटॉमी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी का अर्थ क्या होता है, तो आंतरिक आकारिकी होता है। देखिए यहाँ पर एनाटॉमी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी का अर्थ आंतरिक आकारिकी होता है। तो हम जब माने अंदर के पार्ट्स को ध्यान में रखते हुए जब अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। अर्थात क्या है, अगर हम लोग अपना ही अगर बॉडी स्ट्रक्चर ले तो बॉडी स्ट्रक्चर में एक्सटर्नल व्यू, इंटरनल व्यू, तो इंटरनल व्यू के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो हम एनाटॉमी कहते हैं। अब देखिए द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट इंटरनल पार्ट्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। देखिए इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी about our surroundings includes biotic and abiotic components, यानी अजैविक और जैविक। अर्थात हम सारे जीव जहाँ कहीं भी रहते हैं उसके आसपास जो उसका सराउंडिंग होता है वो एबायोटिक कंपोनेंट्स में आता है और फिर हम उसका भी अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर एबायोटिक और बायोटिक के अध्ययन को हम इकोलॉजी कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट तमाम चीज़ों पर अगर नज़र डालें तो हम यहाँ हर चीज़ आज मतलब समझ जाइए कि यह बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन से मेरा 11th क्लास शुरू है, लेकिन मैं फोकस इसके माध्यम से कर रहा हूँ 9th पे भी, 10th पे भी, 11 और 12 पे, और दोनों बोर्ड के बच्चे इसको बेहतर समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारे चीज़ों को लिखा हूँ और उसको एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं समझेंगे कि बोर्ड पे इंग्लिश में लिखा गया है, लेकिन इंग्लिश में लिखा गया है, लेकिन मेरे कहने का उद्देश्य है कि स्टूडेंट्स बाइलिंगुअल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और बाइलिंगुअल बेहतर आप समझेंगे क्योंकि आगे जब आप जाएंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और फिर बायोलॉजी में हमारी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और नहीं भी अच्छी है तो हम पढ़ लेंगे। वैसे मैं अंग्रेजी भी आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रहा हूं और आपको अपनी कमज़ोरी को लेकर अगर आप कहीं कमज़ोर हैं तो इसके लिए चिंता नहीं करना है। हम एक एक चीज़ पर ध्यान देंगे और आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, वैसे ध्यान देते भी हैं। तो इस तरह से आज मेरा यह लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल जो मेधा ट्यूटोरियल के नाम से है, तो उस चैनल पर जाकर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और हमेशा आप सहयोग करेंगे। धीरे धीरे मैं बहुत अच्छे से सब कुछ एडजस्ट कर लूँगा और एक दिन मेरा लाइव क्लास भी होगा। तो इस तरह से मैं एक एक चीज़ पर, आप सोच रहे होंगे कि नहीं सर बैठे होंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक एक चीज़ पर यहाँ ध्यान दे रहा हूँ, आपके लिए नोट्स, महत्वपूर्ण नोट्स बना रहा हूँ ताकि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चले। और व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भेजता भी हूँ और एक एक चीज़ बहुत स्पष्ट ढंग से लिखता हूँ।
इस तरह से कहीं भी किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप अवश्य फ़ोन कॉल करके बताएं, कमेंट्स करें और मैं बेहतर से बेहतर समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आज का क्लास समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।